IMF से 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल। पहली किस्त मौसूल हो गई, बाकी 1.8 अरब डॉलर 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। 9 माह के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। तवक्को है कल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। इस हफ्ते सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और UAE से 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल किए जा चुके हैं। IMF से मुआहदे के बाद इंटरबैंक में 1 डॉलर 1 रुपया 98 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 279 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में सुबह में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। दोपहर को 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स की कमी 45,403 की सतह पर आ गया। IMF के प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, शराइत बहुत कड़ी और सख्त हैं। तमाम शराइत मानी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। मुल्तान में यूथ लोन प्रोग्राम और लैपटॉप तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब में कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए IMF से कर्जा नागुज़ीर था। शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौका मिला तो मुल्तान में मेडिकल सिटी बनाएंगे, 50 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म का शुजाबाद में फ्लाईओवर बनाने का भी ऐलान। ज़ेर तामीर निश्तर अस्पताल 2 का इफ्तिताह कर दिया। कहा अस्पताल की तामीर 30 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब। ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी गुलबर खान के हक में वोट दिया। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। आज़ाद रुकन नवाज खान नाजी ने वोट नहीं डाला। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अपोजिशन मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में PTI की टिकट पर कामयाब हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ रावलपिंडी में तनसीबात और मेट्रो स्टेशन पर हमले के मुकदमे में 25 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज ही लाहौर की सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अदालतों में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इसीलिए मातहत अदालत से जमानत की बजाय आला अदलिया से रुजू किया है। अदालती वार्निंग के बावजूद चेयरमैन PTI आज भी तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। PTI वकील की पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का इलेक्शन कमीशन को कल और चेयरमैन PTI के वकीला पीर को दलाइल देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना फौजदारी केस में मजीद 3 गवाहों को शामिल करने के लिए दरखास्त पर कल दलाइल तलब। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। तोशाखाना केस में भी चेयरमैन PTI की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन PTI को पेश होना पड़ेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI के वारंट जारी कर दिए। फरूख हबीब, शिबली फराज, हसान न्याजी के भी वारंट जारी। अदालत ने थाना रमना में 2 और थाना गोलरा में दर्ज 1 मुकदमे में चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्जिमान को ज़ाती हैसियत में 19 जुलाई को तलब कर लिया। 9 मई के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर। सरकारी वकील की केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने सवाल किया, प्रोसिक्यूशन बताए क्या दोनों रहनुमा मौके पर मौजूद थे? क्या पुलिस के पास शाह महमूद और असद उमर के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद हैं? सरकारी वकील ने कहा कि मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी एमा पर कारकुनों ने एहतजाज किया। अदालत ने कहा जब शवाहिद ही मौजूद नहीं तो किस बुनियाद पर जमानत मंजूर ना की जाए? सेशन अदालत ने दोनों रहनुमाओं की दरखास्त जमानत खारिज कर दी थी। हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमती इत्तेहाद में दरार की निशानदही कर दी। कहा पीपल्स पार्टी काबीना से दरख्वास्त कर रही है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दें और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म होगी।
मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक दुबई मीटिंग में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एमल वली गवर्नर गुलाम अली पर केपी में अपनी पार्टी के लिए हालात साजगार बनाने का इल्ज़ाम लगा चुके। IMF मुआहदे पर बोले कि हुकूमत को IMF की शराइत के मुताबिक बिजली के निर्ख मजीद बढ़ाना पड़ेंगे। पहले ही शदीद गर्म मौसम में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। दरियाए सतलुज के वस्त में हूँ और मेरे साथ हैं DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान और हम लोग सरहदी गांव जो पानी में गिर चुका है पतन, वहाँ जा रहे हैं। जब से हमारी ये फ्लड वार्निंग इशू हुई तो रेस्क्यू रेड अलर्ट पे चला गया। अब जो है ये दरियाए सतलुज में जो आ रहा है और उसमें कसूर का जो एरिया जहाँ पे हम इस वक्त है, यहाँ पे मिला के अब तक हम 7,000 से ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट कर चुके हैं और ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। दरियाए सतलुज के किनारे आबाद देहात सैलाबी रेले की जद में। बहावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। PDMA ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। दरियाए रावी में भारत से छोड़े जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला, कोटनेना, भेकोचक, जरमिया, करतारपुर और जस्सर से होता हुआ लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। दरियाए चनाब में सैलाबी रेले से झंग के 40 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, हज़ारों अफराद मुतासिर, राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब, आमदोरफ्त में मुश्किलात। शहरियों का ट्रैक्टर, ट्रॉली और कश्तियों का इस्तेमाल। शहरियों का कहना है कि मुश्किल में हैं। बाजरा, धान और मवेशियों का चारा भी पानी में बह गया है। निगरान वज़ीर सनअत खैबर पख्तूनख्वा अदनान जलील को काबीना से निकालने की समरी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का एतराज़। समरी वज़ीर आला को वापस भेज दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक गवर्नर KPK ने एतराज़ लगाया है कि सूबे की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, काबीना पहले ही बड़ी है और कारकर्दगी भी अच्छी नहीं। समरी में वज़ीर सनअत अदनान जलील को डीनोटिफाई करने, मुशीर ख़जाना हिमायतुल्लाह खान को वज़ीर, अशरफ दावड़ को मुशीर और मुशीर खेल मतीउल्लाह को इंडस्ट्रीज़ की वजारत का इजाफी चार्ज देने की सिफारिश की गई थी। निगरान सूबाई वज़ीर अदनान जलील का कहना है कि उन्हें ईमानदारी की वजह से हटाया जाएगा। दबाव के बावजूद करप्शन नहीं होने देंगे। गवर्नर की तरफ झुकाव वाली बात में सदाकत नहीं। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान का बयान। कहा IPP का इंतखाबी निशान उकाब होगा। पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही उकाब के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दे दी जाएगी। कराची में मंगूपीर रोड पर मारे गए बेगुनाह शख्स को पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल किया। तफ्तीश में हकाइक सामने आ गए। DIG CIA शर्जील खरल के मुताबिक हाशिम के कत्ल में AVLC के एहलकार मुलविस हैं। पुलिस एहलकारों ने हाशिम और उसके दोस्त को रोकने का इशारा किया। ना रुकने पर ASI मुख्तार ने फायरिंग कर दी। DIG CIA का कहना है कि मुलविस एहलकारों से तफ्तीश जारी है। एहलकारों को अब तक बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया। हाशिम के कत्ल का मुकदमा मंगूपीर थाने में दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। राजनपुर पुलिस का कच्चे में ऑयल रिफाइनरी के 2 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। मुगवियों की बाजियाबी के लिए बुरसा का एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे रोड टायर जलाकर बंद कर दिया। डाकुओं ने गुज़िश्ता इतवार को ऑयल रिफाइनरी के अफसर और ड्राइवर को अगवा किया था। सेशन कोर्ट लाहौर के अहाते में फायरिंग से पेशी पर आई खातून समेत 2 अफराद का कत्ल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों मुल्ज़िमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन पर चूंक में वकील को उसकी बीवी और बेटी समेत कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पुलिस तफ्तीश में मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दिया गया था। रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस ने खुद को आर्मी का मेजर बताने वाले जालसाज को गाड़ी समेत पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक काले शीशों वाली गाड़ी को रोका। कागजात तलब करने पर ड्राइवर ने खुद को आर्मी का मेजर बताया, धमकियां दी और नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की। डिजिटल एप्लीकेशन पर नंबर दर्ज करने पर गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 100 रुपये महंगा होकर 2900 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4800 रुपये तक पहुँच गई। कोयटा में आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी के वजन में कमी। 180 से 200 ग्राम की रोटी 30 रुपये में फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया की जानिब से 30 रुपये वाली रोटी का वजन 270 ग्राम मुकर्रर है। पाकिस्तान के सियासी मामलात में तबसरा नहीं करना चाहता, जो है वो सबके सामने है। पाकिस्तान को इस वक्त कई इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। IMF ने पाकिस्तान का कर्जा मंजूर किया। इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान को इस हवाले से मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। सिर्फ गुज़श्ता साल पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी 50% बढ़ी है। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से कानून साजी भी इंतहाई अहम है। MD IMF ट्रस्ट लीना जॉर्जिया का कहना है कि माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से
महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर। IMF की पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। रवां साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मिल्कियत तारीखी और कीमती इमारत $71 लाख में फ़रोख्त। पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन हफीज़ खान ने खरीद लिया। इमारत नया सिफारतखाना बनने के बाद 2003 से खाली और मखदूश हालत में थी। इमारत से खुसूसी स्टेटस वापस ले लिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में लाखों डॉलर अदा करने पड़ रहे थे। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। फैकल्टी मेंबर्स को 9 और 10 मई को होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का शरपसंदों को कड़ी सज़ा देने का मुतालिबा। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के वफ्द का भी लाहौर जिन्ना हाउस का दौरा। कहा, देख कर इंतहाई दुख हुआ कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को किस कदर बुरी तरह जलाया। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ यौम शहदाए कश्मीर। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद में घड़ीपन चौक पर मरकजी तकरीब। भारत से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। रावला कोट में रैली। डिप्टी कमिश्नर, सरकारी मुलाजमीन और बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत। भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने, सियासी कैदियों की रिहाई और फौजी मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। पाकिस्तान में ईरानी सिफारतखाने का कहना है कि जालिम इसराइल का पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम मज़ाक़खेज़ है। इसराइल नस्ल परस्त और काबिज़ हुकूमत है जिसने एक कौम का कत्लेआम किया। इसराइल ने 7 दिहाइयों से मासूम फ़लस्तीनियों को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर रखा है। एशेज़ का तीसरा टेस्ट जीतने पर ब्रैंडन मैकॉलम ने घोड़े का नाम दी स्टोक्स रख दिया। स्टोक्स का कैम्ब्रिज न्यूजीलैंड का हॉर्स रेसिंग में डेब्यू होगा। 3 साला घोड़े को ब्रैंडन मैकॉलम ने खुद पाला है। मैकॉलम घुड़दौड़ के लिए अपना $35 लाख का घर भी फरोख्त कर चुके हैं। और लेजेंड गुलकार बॉब मर्ले की कहानी बड़े पर्दे पर आ गई। जिंदगी पर मबनी फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज की जाएगी।